नमस्कार, आप देख रहे हैं टेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि कोरोना महामारी से खुद को बचाकर रखें, मास्क व सैनिटाइजर को अपने व्यवहार में शामिल करें, 2 गज दूरी का ख्याल रखें, खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खजौली प्रखंड में बढ़ता जा रहा कोरोना का संक्रमण, 247 लोगों की जांच में 30 व्यक्ति मिले पॉजिटिव। मात्र 24 घंटे के अंदर महुआ गांव में 53 लोग मिले कोरोना संक्रमित। गांव को पूरी तरह प्रखंड प्रशासन ने किया सील। राजनगर प्रखंड के इदरिस चौक पर राखी टेंट हाउस में अचानक लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। मधुबनी जिला के निजी अस्पतालों में होगी रैपिड एंटीजन टेस्ट से कोरोना की जांच। निदेशक प्रमुख डॉक्टर नवीन चंद्र प्रसाद ने पत्र जारी कर सिविल सर्जन को दिया निर्देश। सरकार के निर्देशानुसार पंचायत में हो रहे मास्क वितरण को लेकर मधेपुर की प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्चना कुमारी ने बुलाई विशेष बैठक। बिस्वी प्रखंड में अब तक 35,762 लोगों की हो चुकी है कोरोना जांच। 591 लोग कोरोना संक्रमित। बासोपट्टी में बीडीओ मंजू कुमारी कणकण की अध्यक्षता में हुई समीक्षात्मक बैठक। विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने लिया जायजा। खजौली में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए जोर शोर से चल रहा कोरोना टीकाकरण अभियान। 3 से 4 माह के बीच लगेंगे कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक। जयनगर के दुल्लीपट्टी पंचायत के प्रभारी मुखिया अमित कुमार झा ने वार्ड के लोगों के बीच चलाया कोविड जागरूकता अभियान। खजौली प्रखंड में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले दुकानदार व लोगों पर हो रही कार्रवाई। गाइडलाइन उल्लंघन करने वाले 2 दुकान को प्रखंड प्रशासन ने किया सील। पप्पू यादव के इलाज को लेकर समर्थकों में रोष व्याप्त, नहीं भेजा जा रहा पटना। जयनगर में देवधा से हरलाखी तक जाने वाली एनएच 227 सड़क निर्माण का कार्य अब तक अधूरा। लोगों को उठानी पड़ रही भारी परेशानी। खुटौना प्रखंड में कोरोना गाइडलाइन की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां, प्रखंड प्रशासन बेखबर। और बिस्वी प्रखंड में जाप कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव के समर्थन में नीतीश कुमार का किया पुतला दहन। खबरें अब विस्तार से। एक ओर जहां कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्य भर में लागू लॉकडाउन को विस्तारित कर दिया गया है, राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन के द्वारा हर तरह की कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर मधुबनी जिला का खजौली प्रखंड कोरोना महामारी के लिए हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। आए दिन खजौली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। खजौली प्रखंड के महुआ गांव में पिछले 24 घंटे में 53 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। हालांकि प्रखंड प्रशासन के द्वारा गांव को पूरी तरह सील कर दिया गया है। मुख्य द्वार पर बांस बल्ला लगाकर बैरिकेड कर दिया गया है। गांव के अंदर के लोग न बाहर जा सकते हैं और न ही बाहर के किसी व्यक्ति का गांव में प्रवेश दिया जा सकेगा। खजौली प्रखंड में रविवार को सीएचसी एवं महुआ गांव में कोविड-19 की जांच हेतु शिविर लगाया था, जिसमें रैपिड एंटीजन किट से 247 लोगों की जांच हुई। 30 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जानकारी देते हुए यूनिसेफ के बीएमसी कालीचरण झा, एलटी श्याम सुंदर साहू व सोनू कुमार ने कहा कि पीएचसी में 52 लोगों की जांच हुई, जिसमें 6 लोग व महुआ में 195 लोगों की जांच हुई, जिसमें 24 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। गौरतलब है कि खजौली प्रखंड में कोरोना संक्रमण की स्थिति काफी भयावह होती जा रही है। कोरोना की हॉट स्पॉट बनी महुआ गांव में दूसरे दिन भी 195 लोगों की कोविड जांच हुई, जिसमें फिर 24 लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। एक ही गांव में पिछले 24 घंटे में 53 लोगों के संक्रमित होने की रिपोर्ट से गांव सहित पूरे प्रखंड में दहशत व्याप्त है। बीडीओ मनीष कुमार ने कहा कि गांव में संक्रमित पाए गए सभी लोगों को दवा उपलब्ध करा दिया गया है। पूरे गांव में चूना व ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव के लिए पाउडर उपलब्ध करवाया गया है।
प्रखंड प्रशासन, बीडीओ मनीष कुमार, थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह व स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से गांव को संपूर्ण रूप से सील कर दिया गया है। मुख्य रास्ता को बांस बल्ला से बैरिकेड कर दिया गया है। गांव में न तो बाहरी लोगों का प्रवेश होगा और न ही उस गांव के लोगों को अन्य जगह जाने की अनुमति होगी। जांचकर्ता में एलटी सोनू कुमार, यूनिसेफ के बीएमसी कालीचरण झा सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र से एक भीषण अगलगी की घटना सामने आई है, जहां इदरिस चौक के समीप राखी टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई। जब तक लोग आग के कारणों का पता करते, आग लगने का पता करते, तब तक पूरा गोदाम जलकर राख हो चुका था। साथ ही गोदाम से लगे 3 दुकान भी धू-धू कर जल उठे। हालांकि ग्रामीणों की काफी मशक्कत के बाद व दमकल की 3 गाड़ियों को बुलाने के बाद जाकर आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। राजनगर थाना क्षेत्र के इदरिस चौक के समीप राखी टेंट हाउस के गोदाम में अचानक आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। गोदाम के आगे 3 दुकान भी धू-धू कर मिनटों में जलकर स्वाहा हो गया। गौरतलब है कि मकान मालिक उसी मकान में रह रहे थे। उनका कीमती कागजात, कपड़े, नगद, पलंग सहित सभी सामान जलकर राख हो गया। मौके पर स्थानीय थानाध्यक्ष अमृत कुमार साहब व स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी विनीता कुमारी पहुंचे। वहीं अग्निशमन विभाग और नजदीकी प्रखंड बाबूबरही, कलवाही, मधुबनी की दमकल की गाड़ी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों ने दमकल की गाड़ी को काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के सहयोग से उस भीषण आग पर काबू पाया गया। हालांकि दमकल गाड़ी के पहुंचने से पहले ग्रामीण युवाओं ने चापाकल से बाल्टी में पानी भर भर कर आग पर काबू पाने की प्रयास करते रहे। आग लगने का पता अब तक नहीं चल पाया है। वहीं स्थानीय लोग और किराएदार बताया कि जब तक आग लगने की सूचना मिली, जब तक सामान बचाने की कोशिश की जाती, आग विकराल रूप धारण कर चुका था, जिस कारण कुछ भी नहीं बचा सके। इस दौरान राखी टेंट के मालिक उमेश सिंह ने बताया कि टेंट का सारा सामान, कपड़ा, कुर्सी, लाइट, टेबल जो सब उसी गोदाम में रखा था, जिसमें 8 से 10 लाख का सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने कहा कि यह 10 वर्षों से किराए पर लिए हैं, लेकिन पहली बार यह घटना हुई है। उसके गोदाम के आगे बिल्डिंग का दुकान है, तो लोगों का मानना है कि हो सकता है कि उससे भी आग लगा हो, क्योंकि गोदाम में बिजली नहीं है तो शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता है। वहीं कई लोगों ने बताया है कि गैस सिलेंडर फटने की भी आवाज आई है, लेकिन इसकी किसी प्रकार की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। खाना गाड़ी कहाँ है? खाना गाड़ी इस तरह से वहाँ पे बिल्डिंग वाले के रूम चले ना, ट्रेन में लगा ये राजनगर की घटना है। भागा 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 आप ना संभाल सको। कैसे आग लगी आपको पता है? नहीं, हमको पता नहीं। सूचना कैसे मिला? लोग सब हल्ला कर रहा था। कैसे? क्या चीज का दुकान है आपका इसमें? गैस बिल्डिंग का। आग कैसे लगे पता नहीं है आपको? नहीं। कितना का नुकसान हुआ होगा आपका? 60-70 हज़ार का। 60-70 हज़ार का। और भी दुकान था उसमें? कितना बजे पता चला कि आग लगी हुई है? तो हम लोग घर ही नहीं थे। क्या नाम हुआ आपका? गणेश चंद्र मंडल। सब बउआ सब चल गए घर, कागज पत्तर सर्टिफिकेट पाई
कितना पैसा चल गया? कौन कौन कागज जला है? सर्टिफिकेट मैट्रिक इंटर BA। किसका किसका था? किसका किसका था? माता वाला अल्ताफ आलम शहंशाह आलम का जल गेले हैं। पैसा भी जल गया बोले। जल गेले हैं। पैसा भी जल कितना पैसा चल गया? नगद कितना था? नगद 20,000 चले हैं। 40,000 चले हैं। मोड़ देंगे। बोलिए। ये आग कैसे लगा तो पता नहीं चला। हम लोग तो मतलब कि जब लीची पेड़ के पास थे वहाँ पर जैसे पूरा धुआं निकल रहा था, पूरा आग एकदम पूरा फैल गया था। उसमें यह बच्चे लोगों का 300 बच्चे का सर्टिफिकेट था, कुछ पैसा था, कपड़ा लता था, वो सब ले जाने के लिए जा रहा था ब्याज वाले को पैसा देने के लिए। वो भी पैसा उसी में चल गया। 30,000 रुपया था। उसके बाद सामान उमान रह भी रहे थे क्या? अभी फिलहाल घर में नहीं थे आप लोग? थे ना, सब लीची पेड़ के पास थे। गर्मी था ना, तो गर्मी की वजह से चदरा का घर है तो लीची पेड़ के पास थे। अच्छा, रहना खाना सब इसी में हो रहा सब इसी में था। सारा कपड़ा लता जल गया? सब कपड़ा लता जल गया। पलंग वलंग जो भी था सब जला। सब पलंग सब कुछ जरूरत का सामान है सब जला। आग कैसे लगा ये पता नहीं चला आप लोग? नहीं पता चला। धुआं कैसे पता चला? वो देखे इमली लीची पेड़ के पास थे तो धुआं निकला तो जा करके देखे। फिर इसकी सूचना आप प्रशासन में दिए थे? जी दिए। मौके पर आया फिर बताया आग ना? जी आए, प्रशासन तुरंत आए। पुलिस सब चौकी है ना? हाँ, पुलिस चौकी है तो वह पुलिस सब कहल कि घर में से आप केना बिजली में से लगल कि आग लग गया। वह सब हमरा के हल्ला के हम सब चले आवे हम सब के लिए तो जाबे निकालबे की सामान पूरा सिलेंडर फट गेले। किनका मकान है? किनका नाम बता दीजिए। मोहम्मद इदरीस खान। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद आफ्ताब आलम। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। प्रमुख निदेशक डॉक्टर नवीन चंद्र प्रसाद ने पत्र जारी कर मधुबनी के सिविल सर्जन को निर्देशित किया है। इसके तहत उन्होंने बताया है कि अब सभी निजी अस्पतालों में भी कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट से कोरोना की जांच की जाएगी, जिसके लिए निजी संस्थानों को कई शर्तों को मानना होगा। मधुबनी जिला में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार अस्पतालों में मरीजों की चिकित्सा को लेकर प्रयासरत हैं। सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि कोरोना के मरीजों को तत्काल चिकित्सीय उपचार उपलब्ध हो सके। स्वास्थ्य विभाग संक्रमण की जांच के लिए पूरे जिले में रैपिड एंटीजन टेस्ट से कोरोना की जांच के लिए संकल्पित है। इसी क्रम में निजी अस्पतालों में संक्रमण की जांच के लिए व्यवस्था की जाएगी, जिसके मद्देनजर रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य, पैरामेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना के निदेशक प्रमुख डॉक्टर नवीन चंद्र प्रसाद ने सिविल सर्जन को पत्र जारी कर निजी अस्पतालों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR की दिशा निर्देश के आलोक में यह निर्णय लिया गया है कि सभी प्रकार के निजी चिकित्सा सेवा संस्थान, डायग्नोस्टिक सेंटर व लेबोरेटरी में रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से कोविड-19 जांच की सुविधा प्रदान की जाएगी। निजी चिकित्सा संस्थानों में रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से जांच के लिए सिविल सर्जन को प्राधिकृत किया गया है। सिविल सर्जन से अनुमति प्रदान करने के बाद ही रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से निजी संस्थान जांच कर सकते हैं। संबंधित निजी अस्पताल कोविड-19 से संबंधित सभी प्रोटोकॉल के साथ ICMR पोर्टल पर दिए गए निर्देश का पालन करेंगे। हर दिन के पूरे टेस्टिंग का विवरण ICMR पोर्टल पर अपलोड करना होगा और पोर्टल पर अपलोड करने संबंधी जानकारी जिला स्वास्थ्य समिति को देनी होगी। रैपिड एंटीजन किट जांच के लिए निजी स्वास्थ्य संस्थानों को शर्तों का पालन करना होगा। संबंधित निजी चिकित्सा संस्थान में अनिवार्य रूप से पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट उपलब्ध कराने होंगे तथा संबंधित संस्थान के लैब टेक्नीशियन व डेटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराना होगा तथा उनका 2 दिवसीय प्रशिक्षण सदर अस्पताल में कराया जाएगा। जिन्हें रैपिड एंटीजन किट से जांच व राज्य के पोर्टल पर जांच से संबंधित आंकड़ों को प्रविष्ट करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य स्वास्थ्य समिति से संपर्क कर निजी संस्थानों को डेटा एंट्री ऑपरेटर को लॉगिन पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। अनुमति प्राप्त निजी चिकित्सा संस्थान अनिवार्य रूप से प्रतिदिन किए जाने वाले जांच राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के पोर्टल पर प्रविष्ट भी करेंगे।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के टीपीसी भवन में मुखिया व पंचायत सचिव को बुलाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्चना कुमारी ने एक मास्क और सैनिटाइजर वितरण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस दौरान उन्हें निर्देशित किया गया कि सरकार के निर्देशानुसार पंचायत के सभी परिवार को 6 मास्क और 1 सैनिटाइजर मुहैया कराना है। मधेपुर प्रखंड के टीपीसी भवन में प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्चना कुमारी की अध्यक्षता में सभी पंचायत के मुखिया व पंचायत सचिव के साथ मास्क व सैनिटाइजर वितरण को लेकर एक बैठक हुई। कोरोना महामारी को लेकर प्रत्येक पंचायत में मास्क व सैनिटाइजर वितरण करने का सरकारी आदेश के मद्देनजर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने यह बैठक बुलाई, जिसमें यह निर्देशित किया गया कि प्रत्येक परिवार को 2 दिनों के अंदर 6 मास्क व 1 सैनिटाइजर मुहैया करा दिया जाए, जिसकी जिम्मेदारी प्रत्येक पंचायत के पंचायत सचिव व विकास मित्र की होगी, जबकि मास्क की खरीदारी पंचायत फंड से होगी। पिछले वर्ष भी प्रत्येक पंचायत में मास्क व सैनिटाइजर के वितरण के नाम पर काफी चहल पहल थी, मगर उससे आम जनों को जो फायदा होना चाहिए था वह नहीं हो सका था। एक बार फिर मास्क और सैनिटाइजर वितरण के नाम पर पंचायत की राशि का बंदरबाट होना तय हो चुका है, जिसकी तैयारी चल रही है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में अब तक कोरोना जांच 35,762 लोगों का किया जा चुका है, जिसमें 591 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर टीकाकरण की कमी के कारण वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण रुक चुका है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में अब तक कुल 35,762 लोगों का जांच किया गया है, जिसमें कुल 591 लोग पॉजिटिव पाए गए। अब तक संक्रमितों की संख्या 91 है। अब तक कुल 18,707 लोगों को वैक्सीनेशन का टीका लगाया गया है। दवा की कमी होने के कारण वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण बंद कर दिया गया है। इस तरह यदि मंथर गति से टीकाकरण किया गया तो प्रखंड क्षेत्र में सालों लग जाएंगे। जाप नेता बृजकिशोर यादव का कहना है कि सरकार अविलंब टीकाकरण उपलब्ध कराए व डोर टू डोर टीकाकरण की व्यवस्था हो, चाहे वे 18 वर्ष के युवक हों या 70 वर्ष के बूढ़े, सबों के लिए डोर टू डोर टीकाकरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु।
होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार।
सोमवार को बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय पर बीडीओ मंजू कुमारी कणकण की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक हुई। इस बैठक में विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने भी भाग लिया, जहां कोरोना महामारी से बचाव को लेकर कई विशेष बिंदुओं पर चर्चा की गई। बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय पर सोमवार को अधिकारियों के संग विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने समीक्षा बैठक में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता बीडीओ मंजू कुमारी कणकण ने किया। इस कोरोना महामारी से बचाव को लेकर कई बिंदुओं पर विस्तार में चर्चा किया गया। विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि इस कोरोना महामारी के दौरान आम लोगों तक कई सरकारी सुविधाएं मिले, इसके लिए अधिकारियों व कर्मियों के संग समीक्षा किया गया है। आयोजित समीक्षात्मक बैठक के दौरान मनरेगा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, कृषि सहित अन्य विभाग से जुड़े कई मुद्दे पर विधायक ने पूछताछ की। विधायक ने कहा कि सरकार के द्वारा इस कोरोना महामारी में कई कार्य किया जा रहा है, इसका लाभ उचित लाभार्थियों को मिले, इसके लिए अधिकारियों व कर्मियों को दिशा निर्देश दिया गया। विधायक ने कहा कि विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाए। विभिन्न पंचायतों में मास्क वितरण कार्य में कर्मियों को तेजी लाने की बात कही। कई जगहों पर सैनिटाइजर का छिड़काव करने की अपील की गई। विधायक ने कहा कि इस कोरोना आपदा के दौरान सरकार ने मुफ्त में अनाज वितरण कर रही है, इसका लाभ उचित लाभार्थियों को मिले। अपात्र लाभुकों को चिन्हित करने का निर्णय भी लिया गया। विधायक ने बताया कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने पर उस जगह या स्थल पर सैनिटाइजेशन होनी चाहिए ताकि कोरोना फैलने पर रोक लग सके। मौके पर अंचलाधिकारी हर्ष हरी, थाना प्रभारी इंदल यादव, मनरेगा के पीओ मनोज कुमार, प्रभारी बीपीआरओ श्याम कुमार, हेल्थ मैनेजर रंजीत कुमार, महिला पर्यवेक्षिका अनीता कुमारी समेत प्रखंड सह अंचल के कई कर्मी शामिल हुए। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जारी टीकाकरण अभियान भी बेहद जोर शोर से कोविड नियमों का पालन करते हुए किया जा रहा है। इस दौरान पूर्व से रजिस्ट्रेशन कराए युवकों का टीकाकरण किया जा रहा है। कोविशील्ड के उसे डोज दिए जा रहे हैं। गौरतलब है कि एक ओर जहां पहले दूसरा टीका 6 से 8 सप्ताह के बीच लगता था, वहीं अब दूसरे डोज के बीच 12 से 16 सप्ताह की अंतराल रखी जाएगी। बीआरसी भवन खजौली में रविवार को 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 250 लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाया गया। जानकारी देते हुए वैक्सीनेशन इंचार्ज आनंद मोहन सिंह ने कहा कि ऑनलाइन निबंधन कराए हुए युवकों को ही कोविशील्ड का टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं को टीका लगाने के लिए ऑनलाइन निबंधन कराने की अपील की है। वहीं यूनिसेफ के बीएमसी कालीचरण झा ने कहा कि टीका लगाने से पूर्व अगर किसी व्यक्ति को कोरोना का सिम्टम दिखता हो तो वे कोविड का जांच कराने के बाद ही टीका लगवाएं। स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा केंद्र पर कोविड गाइडलाइन के तहत टीकाकरण कार्य किया जा रहा है। टीकाकरण शांतिपूर्ण चल रही है। मौके पर हेल्थ मैनेजर प्रभात कुमार, वैक्सीनेशन इंचार्ज आनंद मोहन सिंह, बीएमसी कालीचरण झा, एएनएम आशा कुमारी, सरिता कुमारी, रामसुंदर कुमार, ओम प्रकाश कुमार सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। वहीं इस कोविशील्ड वैक्सीन के 2 खुराकों के बीच 12 से 16 सप्ताह का अंतर रखा गया है। पहले कोविशील्ड वैक्सीन के 2 खुराकों के बीच का अंतर 6 से 8 सप्ताह के बीच थी। आशय की जानकारी देते हुए सीएचसी के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण ने बताया कि विभागीय निर्देशानुसार कोविशील्ड वैक्सीन के दूसरे खुराक के बीच के अंतर का समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी अगर कोई व्यक्ति प्रथम खुराक ले लिए हैं तो उन पर भी ये आदेश लागू होगा। अब उन्हें भी दूसरी डोज 12 से 16 सप्ताह के बीच दिए जाएंगे। कहा कि टीकाकर्मी के द्वारा टीकाकरण के समय ही दूसरी खुराक लेने की समय की जानकारी दे दी जाएगी। इधर घूमो, इधर मारो, इधर मारते रहो, बाहर नीट बना देते हैं। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 1 के प्रभारी मुखिया अमित कुमार झा ने वार्ड के लोगों के बीच कोविड जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर कई बातों की जानकारी दी गई, साथ ही मास्क का भी वितरण किया गया।
कोरोना महामारी से बचाव के लिए जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 1 में प्रभारी मुखिया अमित कुमार झा के द्वारा वार्ड के लोगों के बीच कोविड से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाकर मास्क का वितरण किया गया। प्रभारी मुखिया ने बताया कि कोरोना महामारी से हम सबको सचेत रहने की आवश्यकता है। मास्क का इस्तेमाल व एक दूसरे के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने वार्ड के अलावा पंचायत की जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार के द्वारा लॉकडाउन का पालन करें। उन्होंने कहा कि मास्क वितरण अभियान में सामाजिक दूरी का ख्याल रखा गया। इस दौरान पंचायत सचिव आनंद झा, आवास सहायक मिथिलेश राम, विकास मित्र विनोद राम, कार्यपालक सहायक राकेश कुमार, पंचायत समिति सदस्य पवन देवी, वार्ड सचिव लव कुमार सिंह व धीरेन्द्र सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। डन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिला भर का एकमात्र प्रखंड खजौली, जहां कोरोना महामारी प्रचंड रूप धारण किए हुए है। हर रोज वहां से संक्रमितों के नए और चौंका देने वाले आंकड़े सामने आते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर वहां के लोग और दुकानदार अभी भी संयम नहीं बरत रहे हैं। इसी बीच लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में 2 दुकानों को प्रखंड प्रशासन के द्वारा सील किया गया है। प्रखंड प्रशासन ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर एक भी व्यक्ति या दुकानदार कोरोना गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खजौली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी आक्रामक होती जा रही है। इसके बावजूद भी लोग संयम नहीं बरत रहे हैं, लॉकडाउन के गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले के खिलाफ स्थानीय प्रशासन एक्शन मोड में दिख रही है। सुबह शाम इसका नियमित रूप में मॉनिटरिंग किया जा रहा है। जहां गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले पर प्रशासनिक सख्ती बरत रहे हैं, वहीं नियम के विरुद्ध दुकान संचालन करने वालों की दुकान को भी सील करने की कार्रवाई की जा रही है। रविवार की सुबह खजौली के बीडीओ मनीष कुमार, सीओ मनीष कुमार व थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने संयुक्त रूप से बाजार की 2 दुकानों को सील कर अग्रितर कार्रवाई शुरू कर दी है। बीडीओ कुमार ने लोगों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। कहा कि इसके बावजूद भी लापरवाही बरतने व नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदार व व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई होगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock test, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes.
Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। खजौली प्रखंड में बढ़ता जा रहा कोरोना का संक्रमण, 247 लोगों की जांच में 30 व्यक्ति मिले पॉजिटिव। मात्र 24 घंटे के अंदर महुआ गांव में 53 लोग मिले कोरोना संक्रमित। गांव को पूरी तरह प्रखंड प्रशासन ने किया सील। राजनगर प्रखंड के इदरिस चौक पर राखी टेंट हाउस में अचानक लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। मधुबनी जिला के निजी अस्पतालों में होगी रैपिड एंटीजन टेस्ट से कोरोना की जांच। निदेशक प्रमुख डॉक्टर नवीन चंद्र प्रसाद ने पत्र जारी कर सिविल सर्जन को दिया निर्देश। सरकार के निर्देशानुसार पंचायत में हो रहे मास्क वितरण को लेकर मधेपुर की प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्चना कुमारी ने बुलाई विशेष बैठक। बिस्वी प्रखंड में अब तक 35,762 लोगों की हो चुकी है कोरोना जांच। 591 लोग कोरोना संक्रमित। बासोपट्टी में बीडीओ मंजू कुमारी कणकण की अध्यक्षता में हुई समीक्षात्मक बैठक। विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने लिया जायजा। खजौली में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए जोर शोर से चल रहा कोरोना टीकाकरण अभियान। 3 से 4 माह के बीच लगेंगे कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक। जयनगर के दुल्लीपट्टी पंचायत के प्रभारी मुखिया अमित कुमार झा ने वार्ड के लोगों के बीच चलाया कोविड जागरूकता अभियान। खजौली प्रखंड में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले दुकानदार व लोगों पर हो रही कार्रवाई। गाइडलाइन उल्लंघन करने वाले 2 दुकान को प्रखंड प्रशासन ने किया सील। पप्पू यादव के इलाज को लेकर समर्थकों में रोष व्याप्त, नहीं भेजा जा रहा पटना। जयनगर में देवधा से हरलाखी तक जाने वाली NH 227 सड़क निर्माण का कार्य अब तक अधूरा। लोगों को उठानी पड़ रही भारी परेशानी। खुटौना प्रखंड में कोरोना गाइडलाइन की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां, प्रखंड प्रशासन बेखबर। और बिस्वी प्रखंड में जाप कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव के समर्थन में नीतीश कुमार का किया पुतला दहन। जनाधिकार पार्टी के प्रमुख राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की नाटकीय ढंग से हुई गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों में रोष व्याप्त होने लगा है। एक और जहां उनकी तबीयत बिगड़ने पर उनकी पत्नी ने नीतीश सरकार को कुर्सी से उठा फेंकने की बात कही है, वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव के समर्थक में बेहद नाराजगी है। वहीं इसी क्रम में बाबूबरी से मनोज कुमार झा ने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए और उनकी रिहाई की जाए, वरना समर्थक आंदोलन करने को बाध्य होंगे और उसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। पूर्व सांसद व जाप प्रमुख राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को नाटकीय ढंग से गिरफ्तार करना अब नीतीश सरकार के लिए गले की हड्डी बनती जा रही है। जहां उनकी पत्नी रंजीत रंजन ने पप्पू यादव की स्वास्थ्य खराब होने पर नीतीश सरकार को कुर्सी से उतार फेंक देने की बात कही है, वहीं पप्पू समर्थकों में भी इसको लेकर काफी रोष व्याप्त है। मधुबनी के बाबूबरही से मनोज झा ने पप्पू यादव को पटना रेफर करने की बात कही है। डीएमसीएच में कई तरह के अभाव की बात कही जा रही है। समर्थकों का कहना है कि पप्पू यादव गरीबों का इलाज करने को मदद करते रहे हैं और अपने आवास पर गरीबों मरीज के लिए दिन रात भोजन की व्यवस्था करते हैं। आपदा के समय लोगों को रुपया पैसा देकर मदद करते हैं, लेकिन उनको बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच से आगे रेफर नहीं किया जा रहा है। अगर आप घी देंगे। जी बताइए, पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर के, पप्पू यादव कितना बड़े समाजसेवी हैं, उनको गिरफ्तारी को लेकर के आपको क्या कहना है आपका? देखिए, सर्वप्रथम तो हम यह कहेंगे कि जो भारत का लोकतंत्र है और जो मूलभूत अधिकार है वो सभी को मिलना चाहिए। एक माननीय सांसद के लिए जो कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए इलाज के दौरान,
वो उनको नहीं मिल पा रहा। दूसरी बात कि जो कुछ भी उन्होंने इस समाज को दिया है वह अद्वितीय है। सरकार को इनकी बात को समझना चाहिए और इनके साथ किसी तरह का भेदभाव न करते हुए जो इनका मूलभूत अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। कल हम गए हुए थे पारस हॉस्पिटल, वहाँ भी हमने देखा कि उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला और जहाँ वो हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं DMCH में, वहाँ भी रख रखाव में उनकी जो है वो साफ सफाई की व्यवस्था, जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है, वो सब बहुत ही निंदनीय है। यह देखते हुए नहीं लगता है कि कोई एक जो बाहुबली सांसद थे और जिनके परिवार में 2-2 सांसद रहे, उनकी वाइफ भी सांसद रही, वो भी सांसद रहे और एक बहुत अच्छे और बहुत सामाजिक रुतबा में रहे, उनका आज अगर वो बीमार पर मात्रा में जो है जो रख रखाव हो, वहाँ आप एयरपोर्ट का निर्माण कर रहे हैं। पहले जो सामाजिक जरूरत है, जो छोटी छोटी जरूरत है, उसको पूरा करना चाहिए। जो कोरोना जैसा महाकाल है, इतना बड़ा महाकाल है, इसमें नेता लोगों को चाहिए कि जनता के बीच में आके उसकी समस्या को दूर करें। और इस परिस्थिति में हमारे विचार से पप्पू यादव पूर्णतः रूप से कामयाब ठहरे हैं और हर जगह घर घर जाकर उन्होंने चंदा की राशि से, दवाई से, हर तरीके से मदद किया है लोगों को। और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, किडनी का डायलिसिस वगैरह चल रहा था, तो उस इलाज को उन्होंने अधूरा छोड़कर और जनता के बीच में आकर इस कोरोना काल में उन्होंने जनता की सेवा की। कहना चाहेंगे उसको रिहा कर देना चाहिए। क्यों? वो कोनो गलती करता है, जनता के लिए महान है भाई, गलत तो नहीं है। कैसे आप समझ रहे हैं गलत नहीं है? क्या वो समाज में अभी बाहर से आदमी आता है, उसको पैसा देता है, ये करता है, वो करता है। गरीब लाचार को बहुत काफी मदद करते हैं। आपको कभी लाभ हुआ? आपके लोगों को लाभ हुआ है उनसे? देखिए, हम लोग को लाभ नहीं है अभी तक, इधर उतना आया नहीं। इधर देखिए, पप्पू यादव हम लोगों के लिए बहुत बड़ा महान है। जहाँ उनकी शोहरत है, हमारे यहाँ विद्यार्थी लोगों को भी पैसा दे करके शिक्षा का सहयोग किए हैं। आज इस हाल में जो आज हॉस्पिटल में जी रहे हैं, उनको अच्छी तरह से देखभाल होनी चाहिए, यही से मेरा कहना है। और समाज में वो जो बहुत बड़ी जागरूक है, जनता उनको बहुत बड़ी मान सम्मान की सहयोग से उनको देखते हैं, जनता को बहुत बड़ा लाभ है उनसे। उसको रिहा कर देना चाहिए। क्यों? वो कोनो गलती करता है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। जयनगर सीमावर्ती क्षेत्र अनुमंडल मुख्यालय से देवधा से हरलाखी तक जाने वाली एकमात्र सड़क NH 227 का निर्माण कार्य अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। एक और जहां सड़क निर्माण कार्य अधूरा है, वहीं इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों को सड़क मार्ग से जाते हुए भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एजेंसी की लापरवाही के कारण निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर अनुमंडल मुख्यालय से देवधा होकर हरलाखी तक जाने वाली NH 227 सड़क निर्माण कार्य में विलंब के कारण लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र के लिए लाइफलाइन मानी जाने वाली एकमात्र मुख्य सड़क NH 227 व्यापारिक, पर्यटन व आंतरिक मामलों में महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन सड़क निर्माण एजेंसी की घोर लापरवाही के कारण वर्षों बाद भी सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है, जबकि पूर्व में उस सड़क को जर्जर होने पर निर्माण व मरम्मती को लेकर सड़क किनारे गांव के लोगों के द्वारा विरोध किया जा चुका है। बावजूद निर्माण एजेंसी निर्माण कार्य को पूरा करने में विफल है। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्य भर में लागू लॉकडाउन का हर जगह हर तरह से कई खबरें सामने आ रही है। इसी बीच खुटौना प्रखंड पर नजर डालें तो वहां लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। जहां एक और स्थानीय प्रशासन के द्वारा 11 बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति है, वहीं दूसरी ओर 11 बजे के बाद भी दुकानें खुली हुई पाई जाती है। वहीं सड़कों पर भी बेवजह लोग आते जाते दिखाई देते हैं और इतना होने के बावजूद प्रखंड प्रशासन निष्क्रिय बनी हुई है। कोरोना महामारी के आग की तरह फैल रहे संक्रमण के बाद सूबे की सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस खुटौना प्रखंड क्षेत्र में बिल्कुल ही बेअसर देखने को मिल रही है।
लॉकडाउन का पालन कराने में प्रखंड प्रशासन बिल्कुल ही गंभीर नहीं दिख रहा है। खुटौना प्रखंड मुख्यालय के मुख्य बाजार व सीमावर्ती इलाके में अवस्थित लौकहा, ललमनिया, घोरमोहना सहित अन्य इलाके के चौक चौराहों पर जमकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकार के आदेशानुसार 11 बजे तक ही आवश्यक सामग्रियों की दुकानें खुलनी चाहिए। इसी की आड़ में सभी दुकानें व प्रतिष्ठान सुबह से 11 बजे तक खुली रहती है और उन दुकानों पर मेले की तरह भीड़ लगी रहती है। इतना ही नहीं, वहां न तो सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाता है और न ही दुकानदारों के द्वारा किसी तरह की सावधानी बरती जा रही है। न गोल घेरे बनाए गए हैं और न ही सैनिटाइजर की व्यवस्था रहती है। आधे से अधिक लोग बिना मास्क लगाए खरीदारी करते रहते हैं। दिन के 11 बजे के बाद भी दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर ग्राहकों का इंतजार वहीं पर करते रहते हैं। ग्राहकों के आने पर दुकानें खोलकर ग्राहकों को सामान बेचते हैं। अधिकांश दुकानदार इसी तरह अपना धंधा कर रहे हैं। इस कारण दिन भर लोग सड़कों पर घूमते देखे जा सकते हैं। लोगों की भीड़ से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के बावजूद भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि प्रखंड प्रशासन गाइडलाइन का पालन नहीं करने की वजह से कुछ दुकानों को सील भी कर चुकी है। साथ ही साप्ताहिक हाटों को खाली कराने के लिए भी कराई की गई है, लेकिन उन्हें पूर्णतः बंद कराने में प्रखंड प्रशासन सफल नहीं हो पाया है। वहीं लॉकडाउन में स्थानीय बाजार के इंदिरा चौक घंटों जाम का भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के जाप कार्यकर्ताओं ने प्रखंड के बिस्फी चौक और गजवा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। इस दौरान उन्होंने पप्पू यादव की नाटकीय ढंग से हुई गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी जताते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पप्पू यादव के रिहाई की मांग की। बिस्फी प्रखंड के जाप कार्यकर्ताओं ने प्रखंड मुख्यालय स्थित बिस्फी चौक व गजवा गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान जाप कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गौरतलब है कि जाप सुप्रीमो सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी से नाराज कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर पुतला दहन किया और पप्पू यादव को जल्द से जल्द रिहाई करने की मांग की। जाप किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बृजकिशोर यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार निकम्मी है। कोरोना महामारी में सेवा करने वाले गरीबों के मसीहा पप्पू यादव को साजिश के तहत गिरफ्तार कर यह साबित कर दिया है कि सरकार इस महामारी को रोकने में असफल है और इस महामारी में जो लोग गरीब गुरबा की सेवा कर रहे हैं वैसे व्यक्तियों को साजिश के तहत फंसाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर पप्पू यादव को अविलंब जल्द से जल्द रिहाई नहीं करती है तो तमाम जाप कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम सरकार से अपील करते हैं कि ऐसे महामारी के समय साजिश के तहत किसी को फंसाने के बजाय मिलकर गरीब गुरबा की सेवा की जाए। मौके पर बेचन यादव, अनिल कुमार यादव, राकेश चौपाल, उमेश यादव सहित कई जाप कार्यकर्ता मौजूद थे। लाश उठाने वाला कोई नहीं है, लाश उठाने वाला कोई नहीं। भोजन तो छोड़ दीजिए, वैक्सीन छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन छोड़ दीजिए, लाश उठाने वाला कोई नहीं है। आप जाके पीएमसी रिसर्च करवाइए। एक ही माइकल, अभी कोई चुनाव था क्या? अभी चुनाव में 4 साल बाकी है। अभी तो पप्पू जी सेवा कर रहे थे, कोई चुनाव प्रचार थोड़ी हो रहा था। आप में से कोई पक्ष विपक्ष कोई है तो सेवा को जारी कीजिए। बिहार में देखिए पटना वासियों को जाके क्या हाल है, गरीबों का लाश नहीं उठ रहा। इसीलिए पप्पू यादव को इमरजेंसी तुरंत रिहा हो, नहीं तो आंदोलन होगी। लगातार हम लोग सड़क पर उतरेंगे, रोड जाम होगी, बिहार का चक्का जाम करेंगे, प्रशासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? ब्रजकिशोर भारती। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।